सभी को जय जिनेन्द्र और जय श्री महाकाल। हम लघु पाराशरी के श्लोक पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट पड़ाव है श्लोक का। आगे के जितने भी श्लोक हैं वह आपको कुंडली फलित करने में काम आने जैसे हैं। अब आपके ये जो हम दशा महादशा के श्लोक पढ़ रहे थे उसमें राजयोग दशा का फल ये आपका 13 और 14 श्लोक है। कर्म लग्नाधि नेतारो वन्योन्याश्रय सन्न स्थितो राजयोग वित्ति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवत। इसी का आगे है धर्म कर्माधि नेतारो वन्योन्याश्रय सन्न स्थितो राजयोग वित्ति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवत। कर्म लग्नाधि नेतारो, कर्म यानी दशम भाव, लग्न यानी प्रथम भाव। तो कर्म लग्नाधि नेतारो, कर्म और लग्न के नेता वन्योन्याश्रय सन्न स्थितो, दोनों एक दूसरे के आश्रय में स्थित हो। मतलब लग्न का नेता कर्म में और कर्म का नेता लग्न में, जिसकी जातक की भी कुंडली में होगा, स्थित होगा। राजयोगा वित्ति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत। तो उसकी पत्रिका में राजयोग, विजयी, विख्यात मतलब ख्याति विख्यात वाला होगा। और जब उन दोनों की दशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंदशा आती है तो उस समय उसके इन योगों का बढ़ने के चांस है। इसको इसी तरीके से इसको समझ लो। धर्म कर्माधि नेतारो मतलब धर्म और कर्म के नेता। धर्म और कर्म के नेता कौन है हमारा? धर्म का नेता है नवम और कर्म का नेता है दशम। तो धर्म और कर्म के नेता वही है। वन्योन्याश्रय सन्न स्थितो, दोनों एक दूसरे के आश्रय में, दोनों एक दूसरे में स्थित हो। राजयोग वित्ति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवत, कि ऐसी पत्रिका में राजयोग, ख्याति, मान सम्मान और विजयी भवत का आशीर्वाद होता है। अब हम इसको कुंडली के द्वारा समझ लेते हैं। कर्म और लग्न के नेता, कर्म भाव हमें पता है दशम भाव है हमारा, और लग्न नेता है हमारा प्रथम भाव। तो कर्म भाव का नेता कौन है हमारा? बुध, क्योंकि इसमें राशि कौन सी है? कन्या। और प्रथम भाव का नेता हमारा कौन है? धनु। इसकी राशि कौन सी है? धनु। और उसका नेता कौन है? गुरु। तो गुरु और बुध अगर आपस में राशि परिवर्तन कर ले या फिर क्या हो जाए, गुरु दशम भाव में बैठ जाए और दशम भाव का नेता प्रथम भाव में बैठ जाए, यानी यहाँ आपका गुरु और यहाँ बुध। अगर किसी की भी पत्रिका में प्रथम भाव का नेता और दशम भाव के नेता ने आपस में राशि परिवर्तन किया या आप दोनों एक दूसरे के भाव में बैठ जाते हैं, तो सन्न स्थितो मतलब बैठ जाते हैं, तो ऐसी पत्रिका को राजयोग, ख्याति, मान सम्मान और विजयी भवत वाली पत्रिका होती है। और जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी, किसकी? बुध और गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंदशा जब भी आएगी तब तब जातक को इन योगों का आभास होगा, है ना। तो यहाँ बुध और गुरु ने क्या किया? आपस में राशि परिवर्तन करा। तो ये इस टाइप के श्लोक का, अगर किसी की भी पत्रिका में अगर ये योग होता है तो वह राजयोग वाली पत्रिका कहलाती है। उसी प्रकार आगे बताया गया धर्म कर्माधि नेतारो, जो हमने आगे वाले श्लोकों में पढ़ा था कि नवम का और दशम का नेता अगर आपस में राशि परिवर्तन कर लेता है तो ऐसी पत्रिका राजयोग वाली कहलाती। तो वो इसी में ये भी बताया गया है कि जब उनकी दशा, महादशा या अंतरदशा हो तो तब उस योग का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है? अब धर्म और कर्म के नेता। धर्म और कर्म के नेता कौन है? धर्म का नेता कौन है हमारा? बुध। और कर्म का नेता कौन है? धर्म का नेता है हमारा सूर्य और कर्म का नेता है हमारा बुध। इन दोनों ने आपस में राशि परिवर्तन कर लिया है, आपस में एक दूसरे के भाव में बैठ गए। सूर्य यहाँ विराजित हो गया और बुध यहाँ विराजित हो गया।
मतलब जब इन दोनों में भी हो तो भी राजयोग होगा, या इन दोनों में भी हो तो भी राजयोग वाली स्थिति है। तो ये धर्म कर्म के नेता आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं या दोनों एक दूसरे के भाव में बैठ रहे हैं, तो ऐसी पत्रिका को राजयोग वाली पत्रिका कहा जाता है। अब आप समझ लो, कर्म के नेता, कर्म और लग्न का नेता आपस में राशि परिवर्तन कर ले या दोनों एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो ऐसी पत्रिका को राजयोग, विख्याति और विजयी वाली पत्रिका कही जाती है। उसी प्रकार धर्म और कर्म के नेता आपस में राशि परिवर्तन कर ले या दोनों एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो ऐसी पत्रिका को राजयोग वाली, ख्याति और विजयी वाली पत्रिका कही जाएगी। ये हो गए आपके आज श्लोक पूर्ण। अब हम ये मेरी जितनी भी वीडियो आ रही है वह उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं और जिन्हें ज्योतिष पढ़ने में इंटरेस्ट है, ताकि इन वीडियो के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब मैं आगे की वीडियो में मुहूर्त, वास्तु और कुंडली बनाना, ये था आपका कुंडली फलित करना। अब हस्तलिखित कुंडली बनाना, एक एक दिन में एक एक वीडियो आएगी। एक दिन वास्तु की रहेगी, एक दिन मुहूर्त की रहेगी और एक दिन कुंडली बनाने की रहेगी। यह उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, जो ज्योतिष पढ़ना चाहते हैं, ताकि आप घर बैठे जब भी आपका मन हो उन वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। कभी भी किसी को कोई भी परेशानी इन चीज़ों में आती है तो मुझे अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। जय जिनेंद्र।